हेलो, वेलकम टू द चैनल। और हम लोग आज इस लेक्चर में बात करेंगे पूरा फ्लो चार्ट के बारे में। लेकिन फ्लो चार्ट पढ़ने से भी पहले हम एक चीज़ बारे में बात करेंगे। जैसे मतलब मैं जैसे फ्लो चार्ट क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो मान लो जैसे कि हम लोग बचपन से कोई भी मैथ प्रॉब्लम, फिजिक्स की प्रॉब्लम या केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हम लोग स्टेप उसमें क्या फॉलो करते हैं। पहला स्टेप यही होता है कि हम पहले उसको एनालाइज करते हैं मतलब कि समझते हैं उस प्रॉब्लम को पूरा है। फिर उसके सल्यूशन के बारे में सोचते हैं। हम्म। तीसरा स्टेप होता है कि उसको कॉपी पे लिखते हैं। ठीक। तो अब देखो, अब ये मतलब हम लोग ने जैसे एक जनरल एग्जांपल लिया है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या क्या हम लोग स्टेप फॉलो करते हैं। अब मान लो जैसे प्रोग्रामिंग फील्ड में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, पहला चीज आता है हमारे दिमाग में कि कोड लिखना है। जे क्वेश्चन दिया है इसको हमें कोड करके सॉल्व करना है। ठीक। अब समझो। अब कोड लिखने से भी पहले हमारे पास कुछ स्टेप होते हैं। तो वो स्टेप क्या होते हैं, वो स्टेप मैं बताता हूँ अब आपको। पहला स्टेप होता है एनालाइज द प्रॉब्लम। तो पहले तो पूरी प्रॉब्लम तो समझना है कि कोई भी क्वेश्चन आया था, पहले उसको पूरा हम डीपली समझ लेंगे। ठीक। फिर उसके बाद हम सल्यूशन जाते हैं, सल्यूशन के बारे में सोचते हैं। ठीक। दिमाग में एक रफ आइडिया ले लिया हमने सल्यूशन के बारे में। ठीक। अब उसके बाद हम करते हैं पेन डाउन सल्यूशन। फिर उसके बाद कोड लिखते हैं। अब देखो, जनरली क्या होता है, मतलब कोई भी बच्चा होता है तो वो क्या करता है कि पहले प्रॉब्लम तो वो समझ लेगा, समझ भी लिया अच्छे से है, सल्यूशन भी सोच लिया, दिमाग में सल्यूशन बैठा हुआ है, लेकिन वो पेन डाउन नहीं करता क्योंकि उसके दिमाग में यही चलता है कि भाई हमें तो कोड लिखना है, तो हम कॉपी पेन क्यों उठाएं, क्योंकि कोड लिखते हमें रन कराना है। तो वो डायरेक्ट यहाँ पे जंप करता है, यहाँ पे सीधे आ जाता है कि भाई सीधे कोड लिख दो। हम्म। तो अब देखो, ये वाला स्टेप हम लोग छोड़ देते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। एक मतलब एक अच्छे प्रोग्रामर अगर आपको पढ़ना है, बनना है सॉरी, तो ये स्टेप हमें आना चाहिए है। तो इस स्टेप तो आना नहीं चाहिए। अब मान लो जो जो लोग इस स्टेप तो छोड़ते हो उनके साथ जानते हो क्या प्रॉब्लम होती है, जब वो कोड लिखते हैं तो उनका लॉजिक सही नहीं बनता है। लॉजिक नहीं सही बनता, और लॉजिक जब सही नहीं बनता ना, तो भाई एरर बहुत आने लगती है। और एरर आना अच्छी बात नहीं है। मान लो तुम कहीं बैठे हो अपने कोड में एरर ही दिखा रहे हो सामने वाले तो भाई अच्छे प्रोग्रामर तो तुम तब हो नहीं। तो इस स्टेप तो अब हम अच्छे से पढ़ेंगे कि ये स्टेप में हम करते जाएं। अब इस स्टेप के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड, एक सूडो कोड होता है, एक फ्लो चार्ट होता है। जिसमें से फ्लो चार्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सूडो कोड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्लो चार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक। अब आओ। एक मिनट। अब देखो, फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो फ्लो चार्ट क्यों पढ़ रहे हैं ये समझते हैं हम लोग। अब फ्लो चार्ट की जनरल डिफिनीशन देते हैं तो फ्लो चार्ट होता क्या है। फ्लो चार्ट हमारा होता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम है। यानी कि सीधे कहने का मतलब ये है कि कोई भी हमें प्रॉब्लम दी जाए थी, उसको डायग्रामेटिक वे में हमें रिप्रेजेंट करना है अपने सॉल्यूशन को। यानी कि हमें कॉपी पेन पे कुछ डायग्राम बनाने हैं और उस सॉल्यूशन से उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक। अब यहाँ पे आओ। अब दूसरा ये डिफिनीशन हो गई हमारी। ये मतलब एक तरह समझाने के लिए थी फ्लो चार्ट होता क्या है। ठीक। अब फ्लो चार्ट का एक और चीज होता है, ये एडवांटेज होता है हमारा, एक तरह से फ्लो चार्ट का एडवांटेज होता है। इसमें लिखा है they allow you to break down the many process into smaller step and displaying them in a visually pleasing way। यानी कि देखो यार, हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आया था, वो बहुत सारे मतलब टुकड़ों में बटा रहता है। कि मान लो जैसे एक क्वेश्चन दिया है, मतलब एक ही क्वेश्चन है, उसमें तीन चार स्टेप है। यानी कि पहले हमें बूलियन एक्सप्रेशन लेना है, हाँ,
प्रॉब्लम में पहले हम बूलियन एक्सप्रेशन लेना है, फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाने, फिर हमें आंसर लाना है, यानी कि 2 स्टेप में है। तो फ्लो चार्ट हमें ये बताता है कि भाई जितने स्टेप में हम प्रॉब्लम तो तोड़ सकते हैं, प्रॉब्लम तो तोड़ सकते हैं, तो उसको अच्छी तरह रिप्रेजेंट हमारा फ्लो चार्ट कर देता है कहीं पर भी। ठीक, अब आओ एक चीज और देखते हैं। अब फ्लो चार्ट के तो कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब हम जो डायग्राम बनाएं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर पहला कंपोनेंट होता है हमारा टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्या होता है, अब इस मतलब तो समझे। टर्मिनेटर टर्मिनेटर का मतलब ये है कि हम मान लो जैसे कि हमारे पास कोई इंग्लिश का पेज रहता है, उसको हमें रीड करना है, तो हम रीड कहाँ से करते हैं? लेफ्ट टू बॉटम। लेफ्ट टू बॉटम यानी कि लेफ्ट साइड से ऊपर से पढ़ना चालू करते हैं। तो अब हम कोई भी फ्लो चार्ट बनाएंगे तो इंसान तो पता भी तो होना चाहिए कि भाई हमारा फ्लो चार्ट कहाँ शुरू होगा कहाँ खत्म होगा। हाँ, यानी कि हम फ्लो चार्ट बनाते थे और उसको ये मैं मतलब इंडिकेट ही ना करे थी भैया यहाँ से फ्लो चार्ट हमारा चालू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इसके लिए हम ओवल शेप का इस्तेमाल करते हैं। ओवल शेप का इस्तेमाल करते हैं जिसको टर्मिनेटर बोलते हैं। और इसमें 2 चीज इसी से ओवल शेप हमारा स्टार्ट भी बताता है, एंड भी बताता है, दोनों काम करता है। ठीक, अब यहाँ पर आओ, अब हम करते हैं इनपुट और आउटपुट का काम। यानी तो कुछ इनपुट दे दे, आउटपुट मिलेगा। ठीक, उसको हम पैरेललोग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अभी इसको डिटेल में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक, और इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोसेसर बॉस के बारे में। हाँ, यानी कि कोई भी ऑपरेशन हम कराएंगे तो एक बॉस और होना चाहिए जो प्रोसेसर बताए हमें कि क्या हो रहा है अंदर, मतलब अंदर की बात क्या चल रहा है। एक हमारे पास ब्लॉक होता है डिसीजन था, जिसको डिसीजन ब्लॉक बोलते हैं। एक एरो होता है जो हमारे कंपोनेंट के बीच रिलेशनशिप को बताता है। फिर उसके बाद कनेक्टर होता है। ठीक, अब देखो ये बेसिक कंपोनेंट बहुत होते हैं फ्लो चार्ट में, लेकिन ये बेसिक कंपोनेंट आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब आओ यहाँ पर। अब हम फ्लो चार्ट के मतलब एक अब प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे तो अच्छा रहेगा और जल्दी समझ में आएगा कि हमने ऊपर कंपोनेंट क्या बताए हैं। अभी वो मतलब रफ होगा आपसे, अभी ऊपर से गया होगा। तो अब देखो इसको अच्छे से समझते हैं। फ्लो चार्ट तो थोड़ा अंदर ही डीपली जाते हैं इसके अंदर, तो अब इसको अच्छे से समझते हैं। तो पहला प्रॉब्लम मेरा है, मैंने एक प्रॉब्लम दी है, सिंपल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है। सिंपल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है कि भाई 2 नंबर तो ऐड कर दो। क्या? 2 नंबर तो ऐड करना है। ऐड 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर हमें मिलेंगे और उसको ऐड करके हमें बताना है। ठीक, अब इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे? फ्लो चार्ट में पहली चीज हम लेंगे स्टार्ट करना है। यानी कि पहले मैंने बताया था कि स्टार्ट तो करना ही भाई, सामने वाले को तो बताना ही ना कि हमारा फ्लो चार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, उसके बाद हम इनपुट देंगे जिसमें लिखा है रीड ए एंड बी, ए कॉमा बी। अब यहाँ पे देखो ए और बी क्या है? ए और बी, जैसे मान लो मैंने मतलब मुझसे किसी ने कहा कि भाई 2 नंबर मैं तुम्हें दे रहा हूँ और इसको ऐड करो। तो मैंने उससे पूछा भाई 2 नंबर तो बताओ कौन से ऐड करने। तो उसने बोला एक 10 है। हाँ, 10 बोला। 10 बोला, फिर कहा 20 है। 10 और 20, यानी कि उसने 2 नंबर दे दिए मुझे, 10 और 20। अब इसको जब ऐड करना है, जब उसने 10 वाला नंबर मुझसे बोला था, है, कहीं ना कहीं मैंने अपने दिमाग में वो 10 नंबर बैठाया था ना। यानी कि मैंने कहीं अपने दिमाग में थोड़ी सी स्पेस बना ली थी जिसमें मैंने 10 नंबर रख दिए थे। हम 10 है, फिर उसने 20 बोला तो 20 मैंने उसके बाद उसको मतलब 20 तो भी स्टोर कर लिया अपने दिमाग में। तो ये जो ए और बी है ये दोनों नंबर ही की तरह है, बस ये मैंने स्टोर कर मतलब हमारे दिमाग में ए जगह है, जिसको नाम मैंने ए दे दिया, वहां पे 10 पड़ा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे रीड ए बी, यानी कि दोनों जगह से नंबर तो रीड कर लिया हमने इनपुट फॉर्म में। ठीक, फिर अब देखो अब यहाँ पे हमें प्रोसेसिंग करना है।
अब प्रोसेसिंग करना है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक प्रोसेसर बॉक्स बना रहे हैं जिसको हम रेक्टेंगल से पूरा रिप्रेजेंट करते हैं। रेक्टेंगल हमारा प्रोसेसर बॉक्स होता है जिसको हम ऑपरेशन ब्लॉक भी बोलते हैं। तो इसमें देखो अब मेरे पास दो नंबर हैं ए और बी, यानी कि ए और बी, जहाँ पे 10 और 20 पड़े हुए हैं। तो अब इन दोनों तो मुझे ऐड करना, अब ये दोनों तो ऐड करते जो रिजल्ट आएगा वो भी हमें अपने दिमाग में कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे उसको। तो अब ये दो जब ऐड हो जाएंगे, जिसको हम जब ऐड कर लिया है तो हमने स्टोरेज पे डाल दिया, हमने अपने दिमाग में जो स्पेस बनाई है उसको सी नाम दे दिया है। सी नाम दे दिया, तो सी में हमारी एडिशन वैल्यू जाते ऐड हो, मतलब स्टोर हो गई है, हैं। अब देखो काम तो हो गया, दो नंबर तो सिर्फ ऐड कराना था छोटा, अब ऐड तो हो गया इस बॉक्स में। अब हमें आउटपुट देना, सामने वाले को भी बताना है कि भाई 10 और 20 का सम होता है 30। 30, हाँ। तो इसके बाद हम एक आउटपुट बॉक्स बनाएंगे जो भी एक पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट होता है। और इस पे हम लिख देंगे डिस्प्ले सी, मतलब कि सामने वाले तो बता दो कि 30 आएगा आंसर। अब देखो पूरा काम हुआ, पहले हमने दो नंबर लिए ए बी, है, दोनों तो प्रोसेसर तरह है, प्रोसेसिंग तरह ही दोनों तो ऐड कर लिया, फिर उसके बाद हमने सी तो सामने दिखा दिया। अब यहाँ पे समझते हैं हम इस, अब देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, काम हो चुका है, काम हमारा यहाँ तक पूरा हो चुका है। अब इसको एंड भी तो करना होता है, यानी कि स्टार्ट थोड़ी ना करे चाहिए ना, चाहिए तो बंद भी करना, तो ओवल शेप से ही हम इसको एंड भी कर देंगे। ठीक, हाँ, यानी कि पहले हमें स्टार्ट दिया, फिर आखिरी में एंड कर दिया, यानी कि दोनों का शेप हमारा सेम है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि स्टार्ट और एंड का शेप सेम है। तो इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग सर्कल बना देते हैं एंड में। सर्कल हमारा कनेक्टर होता है, यहाँ पे मैंने पूरा बनाया देखो, कनेक्टर होता है, ये ना कर देना कि एंड में भी सर्कल बना दे रहे हो, जो बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमने दो नंबर का एक प्रॉब्लम दिया था और बेसिक आइडिया हो गया फ्लो चार्ट काम कैसे, फ्लो चार्ट बनाना कैसे। अब एक प्रॉब्लम और देते हैं फ्लो चार्ट पे, अगर ये समझ आ गया तो अगला वाला भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसमें पूरा है एवरेज ऑफ थ्री नंबर, जहाँ पे हम वहाँ ऐड कर रहे थे दो नंबर, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एवरेज निकालना है। तो पहला स्टेप क्या है, हमें स्टार्ट करना, फ्लो चार्ट कहाँ से पढ़ना है तो उसको बताना होगा सामने वाले तो स्टार्ट, यानी तो ओवल शेप बना लिया मैंने। ठीक, अब समझो, अब यहाँ पे वहां पे दो नंबर थे तो ए बी सी, ए बी था वहां पे। यहाँ पे तीन नंबर है भाई, तीन नंबर था एवरेज निकालना है, तो हमें तीन नंबर बताए जाएंगे, दिमाग में तीन नाम की स्टोरेज बनाई हमने, मतलब स्पेस बनाया जिसको नाम दे दिया ए बी सी, जहाँ पे हमारे तीन नंबर पड़े हुए हैं, मान लो 10 20 30। ठीक, 10 20 30 पड़ा हुआ है। अब हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालना है तीन नंबर था, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस अपॉन होल अपॉन थ्री होता। तो हमने उसका एवरेज निकाल लिए, यहाँ पे हमने अपॉन थ्री करते। ठीक, जब एवरेज आ गया आउटपुट निकाल लिया, देखो बहुत आसान था, और उसके बाद एंड कर दिया, कितना आसान था, बस स्टार्ट किया, तीन नंबर तो अच्छे से रीड कर लिया हमने, हाँ, फिर उसके बाद एवरेज निकाला, उसके बाद आउटपुट निकाल दिया, हाँ, और उसके बाद एंड कर दिया। अब देखो यहाँ पे अब एक चीज और पढ़ेंगे हम लोग, ये प्रॉब्लम तो समझ में आई गई होगी, अगर पहली वाली आ गई थी तो ये भी आ जाएगी, तो ये कठिन काम नहीं था, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है फ्लो चार्ट में, बस आसान होता है। ठीक, अब अब एक होता है डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बहुत आसान होता है। ठीक, डिसीजन ब्लॉक हमारा रोम्बस से बनता है, बस इतना याद हुआ, डिसीजन ब्लॉक हमारा रोम्बस से बनेगा। अब डिसीजन ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है दो कंडीशन पे, दो कंडीशन, यानी कि ट्रू हुआ तो ये वाली कंडीशन, फॉल्स हुआ तो ये वाली कंडीशन, यानी कंडीशन तो हम अपने हिसाब से देंगे, कंडीशन डिसीजन हमें लेना है तो ही, और कंडीशन भी तो हम अपने हिसाब से देंगे। यानी कि एग्जाम्पल में समझो कि मान लो मैं एक छाता ले जा रहा हूँ बाहर और बारिश का मौसम है,
अदर बारिश हुई, मैं बाहर जा रहा हूँ, अदर बारिश हुई मुझे छाता खोलना है, अदर नहीं बारिश हुई तो मैं छाता नहीं खोलूंगा। ठीक, ये हमारा डिसीजन है और हमें इसके बाद अपना वो अपना कंडीशन तो फॉलो करना है। ठीक, अब एक एग्जाम्पल इस पे समझते हैं। चेक नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये समझ लो और डिसीजन मेकिंग ब्लॉक आ जाएगा। M10 मतलब मुझे विश्वास है। अब देखो यहाँ पहला काम तो फ्लो चार्ट तो स्टार्ट करना, तो ओवल शेप बना लो पहले। ठीक, फिर उसके बाद हम एक नंबर देने वाले हैं, मान लो 10 दिया मैंने। ठीक, 10 दिया। नंबर दिया मैंने 10। 10 दे दिया। अब सुनो, नंबर 10 दिया, यहाँ पे मैंने एक डिसीजन बॉक्स बनाया जो रोम्बस से हम बना रहे हैं। ठीक, अब समझो, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दी है, यानी कि हमें कंडीशन इस स्टेटमेंट के हिसाब से लेनी है कि ए ग्रेटर देन जीरो जब है, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो भाई तो वो कंडीशन सही होगी। है है तो इस पे प्रिंट पॉजिटिव कर देना, यानी कि सामने वाले तो बता देना कि ये नंबर पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा नंबर पॉजिटिव है। अगर ये कंडीशन नहीं चलती है, यानी कि ये डिसीजन हमारा गलत है, तो प्रिंट नेगेटिव कर देना। इन दोनों में से कोई एक ही काम होगा है, और यहाँ पे फिर उसको यहाँ से आना, जब एक काम हो जाए हमारा उसको एंड कर देना, अगर ये काम हो तो इसको एंड कर देना। अब समझो, जैसे मैंने 10 दिया यहाँ पे है, 10 दिया। अब 10 देने के बाद मैंने यहाँ जब दिया क्या ए जीरो से बड़ा है, तो उसने कहा हाँ बड़ा है। जब बड़ा है तो इस लाइन तो हमने फॉलो की, यानी कि यस ट्रू है, तो हमने पॉजिटिव यहाँ प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद हम आते हैं और अपने फ्लो चार्ट तो खत्म कर दिया। ठीक, अब मान लो जैसे कि मैंने -10 दे दिया। उसने -10 लिया, हमने रीड दिया उसको। फिर उसके बाद मैंने कहा -10 क्या जीरो से बड़ा है, कहता नहीं भाई -10 तो जीरो से बड़ा नहीं है। तो उसने कहा नहीं है तो नो है, तो यहाँ पे आए प्रिंट नेगेटिव कर दिया उसने, सीधी सा बात, और उसके बाद एंड कर दिया। दोनों एग्जाम्पल से समझ लिया हमने। तो डिसीजन कैसे होता है कि हमारे जो यहाँ पे कंडीशन दी है, अगर वो सत्य है मतलब यानी कि ट्रू है, तो वो उस स्टेटमेंट को फॉलो करेगा जो हमने ट्रू के लिए दी है। हम्म और अगर वो गलत है, वो अब वो उस स्टेटमेंट को फॉलो करेगा जो हमने गलत के लिए दी है, यानी कि गलत होने पे जे प्रिंट करना, सही होने पे जे काम करना। ठीक, ये काम हो रहा है। अब नीचे आते हैं, एक क्वेश्चन और डिसीजन का समझते हैं, ये मोस्टली पूछा भी जाता है। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर मैं दे रहा हूँ, तीनों में से एक लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन सा है वो बता दो मुझे। ठीक, अब यहाँ पे देखो, मैंने था स्टार्ट, स्टार्ट दिया, स्टार्ट तो ओवल शेप से स्टार्ट दिया। फिर मैंने 3 नंबर लिए ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अब जब 3 नंबर ले लिए, अब कंपेयरिंग करनी है हमें हर नंबर से, है ये बात करनी है। ठीक, तो हमने पहला डिसीजन जब दिया, डिसीजन बॉक्स क्या लगाया, 3 नंबर है तो दोनों नंबर से कंपेयर करना है। ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन, अगर ये दोनों कंडीशन भाई सही है तो ए तो प्रिंट कर दो, क्योंकि भाई हमारा ए बड़ा है, क्योंकि जब दोनों नंबर से बड़ा है तो ए ही तो ज्यादा होगा हमारा। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं हम, अगर मान लो नहीं बड़ा है तो एक डिसीजन बॉक्स हमने यहाँ और बनाया, क्योंकि 3 नंबर है, तो 3 नंबर है तो हमें 2 डिसीजन बॉक्स थी, क्योंकि 2 नंबर तो हमें कंपेयर तो करने ही पड़ेंगे, तो हमने उसमें दिया है या तो, यानी थी बी हमारा बड़ा है या ए से, या फिर बी सी से बड़ा हो। तो अगर ये दोनों सही है तो भाई बी तो प्रिंट कर दो। बी तो प्रिंट कर दो, अगर गलत है तो सी तो प्रिंट कर दो। अब सी प्रिंट दे तो, अगर दोनों में कोई नहीं पड़ा तो सी, जाहिर सी बात है सी प्रिंट है। ये कंडीशन तब जे स्टेटमेंट तो फॉलो करेंगी जब जे दोनों जो कंडीशन मैंने दिए हैं, जब ये दोनों कंडीशन ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, जब दोनों सही होंगी, मतलब यानी कि दोनों ट्रू होंगी, तब ये प्रिंट ए करेगा।
ऐसे ही बी में भी होगा। हाँ, तो ये फिर बी तो प्रिंट करेगा। अब इसके बाद अगर दोनों गलत हैं तो भाई फिर प्रिंट सी हो जाएगा, क्योंकि एक जगह तो ये चीज हमारी कर रही थी। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी कि मान लो मेरे पास नंबर है 11 12 13, 11 12 13। अब देखो 11 12 13, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी था। थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ सही से, मतलब दिखेगा अब तो। ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। है। अब यहाँ पे देखो ए ग्रेटर देन बी, 11 12 13 था, तीन नंबर मेरे पास थे 11 12 13। अब 11 12 13, अब मैंने 11 है यहाँ पे, और यहाँ पे बी की वैल्यू 12 है। ठीक, तो 11 12 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, गलत। गलत हुई ये कंडीशन। हाँ समझ गए। हाँ, अब हमने कहा कि 11 13 से बड़ा है, नहीं भाई नहीं बढ़ा, तो गलत। यानी कि ये स्टेटमेंट नहीं फॉलो होगी, अब ये वाली स्टेटमेंट फॉलो होने वाली। ठीक, अब यहाँ पे 12 क्या 11 से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है। ये कहा हाँ बड़ा है, तो ये दूसरी कंडीशन पे फिर गया, बी ग्रेटर देन सी वाली कंडीशन चलती थी। बी जो है हमारा, क्या वो 13 से बड़ा है, यानी कि 12 13 से बड़ा है, कहता है नहीं बड़ा है भाई, नहीं बड़ा है। अब ये कहता है कि भाई ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही, और अब ये जो कंडीशन आई नो है, तो इसने कहा कि सी जो है हमारा वो बड़ा है। यानी कि जब दो नंबर अगर 11 12 हमारे बड़ा ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है सी बड़ा होता, जाहिर सी बात है। तो उसने 13 प्रिंट कराते हमारे फ्लो चार्ट तो खत्म कर दिया यहाँ पे। अब एक एग्जांपल और समझते हैं। इसी पर, इस पर अब नंबर चेंज करते हैं हम, और इसको और अच्छे से समझते हैं। ये पूछा जाता है इसलिए। एक मिनट ये रेस कर लूँ मैं, इसके बाद एक अब आओ, नंबर चेंज करते हैं हम। नंबर हम लेते हैं अब, नंबर लेते हैं हम अब, कौन सा ले, मान लो जैसे ले लिया 12 10 9। 12 10 9। ठीक, तीन नंबर मिले 12 10 9 है। ए 12 है, बी 10 है, ये कंडीशन दे तो ये सही हुई, यानी कि 12 हमारा 10 से बड़ा है। ठीक, दूसरी कंडीशन है 12 ग्रेटर देन 9 है। तो इसके बाद हमारी ये भी कंडीशन सही है। तो जब दोनों कंडीशन हमारी सही हो गई है, तो ये यस स्टेटमेंट तो फॉलो किया है, यानी तो दोनों चीज ट्रू है। तो ये ए तो भाई आराम से प्रिंट कराते हमारा ये एंड कर देगा पूरा प्रोग्राम। ये सीधे हमारा एरो वही होता है, दो ब्लॉक के बीच का रिलेशनशिप बताता है कि हमें कौन सी लाइन तो फॉलो करना है, कौन से ब्लॉक तो फॉलो करना है। इतनी आसानी वे से समझो कि कौन से ब्लॉक तो फॉलो करना है। जो एरो हमारा दो ब्लॉक के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। अब हम देखो कितनी प्रॉब्लम, चार प्रॉब्लम कर ली हैं, और फ्लो चार्ट अब आपसे मतलब क्लियर हो चुका होगा फ्लो चार्ट होता क्या है और फ्लो चार्ट बनाते कैसे हैं। ठीक, अब हम इस पर कुछ प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं जो आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस जो होती है, पहला प्रॉब्लम ये है कि चेक नंबर इवन और ऑड। पहला प्रॉब्लम है चेक नंबर इवन और ऑड, यानी कि मैं बता दे रहा हूँ इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक, तो इसमें तुम क्या डिसीजन लगाओगे, यानी कि इसमें डिसीजन बॉक्स तो यूज होने वाला है। तो डिसीजन तुम जे ना लगाने ना, मान लो हमने नंबर दिया है ए नंबर है, तो A/2 हो रहा है, तो भाई ठीक है वो जे डिसीजन ना लगाना, डिसीजन जे लगाना ए मॉडुलस बाई 2 इक्वल टू 0। मॉडुलस हमें रिमाइंडर बताता है, अगर 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो वो इवन है। अगर मान लो 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बच रहा है तो हमारा वो ऑड है। ठीक, जे लगा देना। ठीक, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अब इसको दे दो, हमें तीन नंबर देने हैं।
each number represent a length of line. You need to figure out whether these lines can form the valid triangle. If a triangle valid triangle can be formed अगर वो ट्रायंगल, वो जो तीन नंबर दिए हैं वो इन लेंथ ऑफ लाइन दे रहे हैं हम लोग, और अगर वो तीन ट्रायंगल से हमारा कोई ट्रायंगल बन रहा है, हाँ, तो अगर वैलिड ट्रायंगल बन रहा है तो यस प्रिंट कर दो, या अदरवाइज नो प्रिंट कर दो। ये सीधा सिंपल प्रॉब्लम है। डिसीजन तो ऐसे लेना है, जैसे ट्रायंगल की वही प्रॉपर्टी होती है, तीनों साइड इक्वल। अब यहाँ पे यानी 3 नंबर दो थे, डिसीजन तुम लगाओगे ए इक्वल बी इक्वल सी, ठीक, ये कर देना। अब यहाँ पे एक चीज और है, कैलकुलेट द सिंपल, ये सिंपल प्रॉब्लम भी है। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, हाँ, यूज द रेट प्रिंसिपल एंड टाइम, प्रिंट द सिंपल इंटरेस्ट थ्रू यूज ऑफ फ्लो चार्ट। यानी कि फ्लो चार्ट से हमें बताना है कि भाई हम पी देंगे, आर देंगे, टी देंगे, यानी कि प्रिंसिपल दे रहे हैं, रेट दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। और इसके बाद हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, और इसके बाद जो आउटपुट आएगा वो हमें प्रिंट कर देना सीधे। जहाँ पे एडिशन और एवरेज दिया था वहां पे यही फॉर्मूला उठाते रख देना है, ठीक। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है, ये लेकिन आप लोग बनाइएगा। अब यहाँ पे देखो, अब ये इतने प्रॉब्लम लगा लो, फ्लो चार्ट एकदम क्लियर। और इसके बाद इस नेक्स्ट, अब फ्लो चार्ट मैंने एक चीज छोड़ी है अभी, लूप फ्लो चार्ट, यानी कि लूप लूप मतलब जो काम बार बार होता है, आइटरेटिव अप्रोच जिसको बोलते हैं, वो मैं तभी पढ़ाऊंगा जब आप तो लूप पढ़ा दूंगा, क्योंकि लूप का अभी आधे बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। तो इसलिए मैंने उसको रोता, क्योंकि फ्लो चार्ट भी अच्छा टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। फिर उसके बाद लूप का जब पढ़ेंगे प्रॉब्लम, उसमें ही हम लूप के फ्लो चार्ट भी बनाएंगे। इसके बाद हम उसको मतलब जब लूप पढ़ेंगे तब हम आएंगे। अब इसके बाद जो वीडियो हमारी आई थी वो जावा के ऊपर आई थी, यानी कि हम जावा ही क्यों पढ़ रहे हैं, जावा के क्या एडवांटेज है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उसकी मैकेनिज्म भी उसमें जाने दी थी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी काम कैसे करती है। उस वीडियो में ये सब होगा। और अब इतने प्रॉब्लम लगा लो और हो जाएगा फ्लो चार्ट क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, लेकिन उससे पहले ये, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जैसे आप सब्सक्राइब कर दें तो आने वाली जो वीडियो होती वो कल परसों में आ जाएगी, और उसकी सब्सक्राइब करिए तो उसकी अपडेट आपको तुरंत मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और एक चीज़ और, इसी इसी चैनल पे और कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट चल रहा है हमारा, जो सत्यम पढ़ा रहे हैं, और एक पाइथन का भी कोर्स चल रहा है जिसको श्रुति पांडे पढ़ा रही है, एक iOS डेवलपमेंट का भी चल रहा है जिसको ऋतुराज मिश्रा पढ़ा रहे हैं। तो आप तो अगर एंड्रॉयड, पाइथन और iOS डेवलपमेंट भी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पे वो भी अवेलेबल है, तो आप जल्द चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो नोट्स के लिंक भी मैं, लिंक मतलब नोट्स के जो मतलब जो रिसोर्स मैंने जहाँ से मतलब नोट्स है, जे इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत मतलब मिनिमाइज करके मैंने नोट्स बनाए हैं, और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम भी हैं, तो इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, फ्लो चार्ट एकदम पक्का हो जाएगा आप तक। तो इसी के साथ हम इस वीडियो तो मतलब वीडियो तो खत्म करते हैं, और अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।